नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निशंक एजुकेशन के ऊपर। दोस्तों, अगर आप भी सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए गणित पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। गणित और रीजनिंग का वेटेज भी अच्छा खासा है। तो गणित के अंदर आज अपन लेकर के आए हैं प्रतिशत के ऊपर एक वीडियो, जिसके अंदर आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों सेम टू सेम एग्ज़ाम में आपको ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन पैटर्न दोस्तों ऐसा ही रहने वाला है। तो चलिए आज अपन प्रतिशत के कुछ सवाल करते हैं, फिर आपके जो भी डाउट हैं आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर इसमें ये डाउट हैं। तो देखिए, ये हमारा प्रतिशत का सेकंड पार्ट है। इसके पहले अपन ने एक पार्ट बना दिया है, वो भी आप ज़रूर देखें। ये हमारा अगला पार्ट है जिसमें 11 से लगा करके 20 सवाल हैं। जैसे कि 11 सवाल देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, उस पर 12% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों ये से आपका लाभ हानि वाला सवाल है, लेकिन दोस्तों इसमें भी परसेंट काम आ रहा है। अगर दोस्तों आप प्रतिशत सीख जाते हो तो इसके बेस के ऊपर, प्रतिशत के बेस के ऊपर आपका अनुपात भी हो जाएगा। आपका लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज सभी प्रतिशत के ऊपर ही हैं। तो मैंने आपके सामने एक ऐसा ये प्रश्न लेकर के आया, इसको सोल्व करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, तो मैंने यहाँ पर कितना लिखा 2500 रुपये, ठीक है 25 है। उस पर 12% की छूट दी जाती है, तो 12% की छूट दी जाती है, तो यहाँ पर मैं 12 नहीं लिखूँगा, क्योंकि दोस्तों टोटल परसेंट 100 होते हैं। 100 में से अगर 12 की छूट ही दे दी जा रही है तो वस्तु कितने की रही, 88 रुपये की रही ना भाई। 100 रुपये की वस्तुएँ 12 रुपये की अगर छूट दी जाती हैं तो 88 रहेगा, और 88% रहेगा हमारे पास। विक्रय मूल्य 88% रहेगा, तो क्या करेंगे 88% ये परसेंट हटा करके अपन बटे हुए में 100 लिख देंगे। अब इसको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट, और 25 को 88 से गुना करना है, तो 25 को 8 से गुना करोगे तो 25 8 है 200, 200 का जीरो लग जाएगा, 20 हासिल का चला जाएगा। फिर वापस 25 8 है 200, और 200 में 20 जोड़ा तो 220, तो 220 यहाँ पर लिख दीजिए। तो देखिए कितना आसान था, 220 यानी कि 2200 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 2200 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। अगर आप इसको ऐसे भी सोल्व करना चाहते हो कि मैं तो 2500 का मैं पहले 12% निकालूंगा, तो निकाल लो। 12% छूट है, तो छूट कितनी है ये आपके सामने आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट है। 25 को 12 से गुना करना है, या 12 को 25 से, तो 12 को 5 से गुना करो, 12 पंजे 60, 60 की सुपर हासिल का 6, 12 को 2 से गुना करो, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर 30 लिख दिया। यानी कि 2500 रुपये की वस्तु थी, आपने 12% की छूट यानी कि 300 रुपये की छूट दे दी, तो 2500 में 300 रुपये की छूट दी, तो ग्राहक के कितने में पड़ेगी, तो ग्राहक के 2500 में 300 बाकी निकाल तो 2200 बचेगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों तरह के आपके पास में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि किसी संख्या का 40% 160 के बराबर है तो उस संख्या का 75% कितना होगा। किसी संख्या का 40%, किसी संख्या पता नहीं कौन है, तो अपन क्या करेंगे, किसी संख्या का 40%, किसी संख्या को x मान लेते हैं, इसका 40%, ये 40% किसके बराबर है 160 के बराबर है। इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर 0 से 0 कट, 2 के पहाड़े से 2, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये तो 2 के पहाड़े से 2 8 16 और 0 80, ये 5 ऊपर चला जाएगा, इधर हो जाएगा, तो 8 पंजे 40 है ना, 8 पंजो 40 और ये 0 लगा दो, 400 हो जाएगा। 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन है ना 400 क्या है आपके पास राइट आंसर नहीं, अभी तो है ना ये 160 के बराबर हैं, तो उस संख्या का 75% कितना होगा। संख्या आपके पास में 400 आ गई, और 400 को आपको 75% बताना है। अब मैं 400 लिखूँगा, 400 का मैं 75% निकालूंगा। यहाँ पर देखिए ये 75%, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 75 को अब 4 से गुना करना है, तो देखो 4 पंजे 20, 20 की सुपर हासिल का 2, 4 को 7 से 4 7 28, 28 और 2 30 होता है, ये मैंने 30 लिख दिया, तो 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको सीधा करना चाहो तो और सीधा तरीका ये है, किसी संख्या का 40% 160 के बराबर है, तो उस संख्या का 75% कितना होगा। किसी संख्या का 40% 160 के बराबर है, तो 40 बराबर अगर 160 है तो आपको देखना है कि 75 किसके बराबर है। तो पहले 1 का मान लाना पड़ेगा। 1 का मान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 40 को इसके नीचे लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इधर लिख देता हूँ 160 बटेवा 40 लो, 1 का मान आ जाएगा, और उस 1 के मान को अगर आप 75 से निकालना हो तो 75 से गुणा कर दीजिए, 100 का निकालना हो तो 100 से गुणा करते। अब ये आपका ये फॉर्मूला बनेंगे, इसको सोल्व कर दो। यहाँ पर इसको अपन 75 लिखा ना, इसको सोल्व कर लेते हैं। काटो, जो कट रहा है इसको 0 से 0 कट, 4 के पहाड़े से 16, 4 चौके 16, 75 को 4 से गुना करो, 75 चौक है 75 75 150 150 150 400, यानी गुना कर लो 75 को 4 से 300 आ जाएगा। दोनों तरह के आपके पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए कि एक कक्षा में 40% छात्राएं हैं,
एक कक्षा में कितने प्रतिशत छात्राएं हैं? 40। यानी कि अगर 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चे में तो 40 तो क्या है? छात्राएं हैं, 60 हैं जो वो छात्र हैं। अब आगे पूछ रहा है, यदि कुल विद्यार्थी है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर 250 हैं, 250 हैं, तो छात्राओं की संख्या कितनी है? छात्राएं कितने परसेंट है? 40% है। कुल विद्यार्थी कितने? 250 है, तो 250 का क्या करना अपन को? 40% निकाल देना है। ये आंसर आ जाएगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 25 का पार्ट 4 बार, 25 चौके 100, यानी कि 100 वहाँ पर क्या है? छात्राएं हैं। छात्र कितने हैं? तो छात्र हैं, अभी देखो 250 से 100 निकल गया, तो छात्र कितने बचेंगे? 150। निकालना हो तो क्या करेंगे अपन? जैसे 250 हमारे पास कुल छात्र हैं, इसमें क्या करेंगे अपन? 40% छात्राएं हैं। अगर लड़कों का निकालना होता, अगर लड़कियां 40 है तो लड़के कितने? 60 हैं। 2 जीरो लगा दो बटे हुआ में, 0 0 कट, 25 को 6 से गुणा करो तो कितना आएगा? 25 6 150। अगर लड़का पूछता तो 150, लड़कियां पूछा छात्राओं की संख्या तो क्या आएगी हमारे पास? 100 आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, किसी वस्तु का मूल्य, अगर आपको सवाल आ रहा है ना तो आप इस वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट करके बताना कि इसका ये आंसर है, उसके बाद वीडियो को आगे चला करके इसका आंसर दे दीजिए, मैं सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए, किसी वस्तु का मूल्य है ना, पहले 15% बढ़ाया गया और फिर 15% घटाया गया, कुल परिवर्तन कितना होगा? हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसी वस्तु में मूल्य बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, दोनों अगर बराबर संख्या है 15-15 या 20-20, 10-10, तो हमेशा हानि होगी। और हमेशा हानि होगी, कैसे हानि होगी? अपन को क्या करना है? दोनों को गुना करना है, 100 का भाग देना है। 15 × 15 बटे 100, हमेशा हानि होगी, ध्यान रखना। वृद्धि तो नहीं होगी, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हानि होगी, मैं ये भी गलत है, ठीक है। अब दो कमी वाले हैं, तो कौन सा कमी होगी? देखो 15 × 15 कितना होता है? 15 × 15 225 होता है, और 225 में अगर 100 का भाग लगाऊँ तो दो संख्या गिन के पॉइंट लगा दो, तो 2.25 आंसर होगा। 2.25% की कमी। और अगर आप निकालोगे तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो फिर देखो, किसी वस्तु का मूल्य पहले 15% बढ़ाया गया, कोई वस्तु 100 रुपये की थी, अगर 15% बढ़ाया गया तो कितनी हो गई? ये 115 रुपये हो गए, और फिर 15% घटाया गया। अब इस बढ़े हुए मूल्य में 15% घटाना है, तो क्या करूँगा मैं? 15%, तो 15% घटाना है, तो 100 में से 15 गए तो 85, तो 85 बटे 100 से अपन को गुना करना है। ठीक है, अब देखो मैं गुना करूँगा, पहले 115 को 85 से, 115 को 85 से गुना करूँगा, फिर इसमें 100 का भाग लगा दूंगा। तो 115 में 85 का गुना कर सकते हैं अपन, आप खुद ही कर सकते हो, मैं करके बताऊँ? चलो कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे? तो मैंने यहाँ पर 115 लिखा, 85 लिखा, गुना कर लो। 5 25 का 5, ऐसे लिखा 2, 5 × 5, 5 × 2 7, 5 × 5, एक कड़ी खत्म, 8 5 40, 40 के ऊपर हासिल का 4, 8 × 8, 8 और 4 12, हासिल को 1, 8 × 8 1 9, प्लस कर लो इन सभी को। 5 के यहाँ पर 5 आ जाएंगे, 7 के 7 आ जाएंगे, ठीक है, और 5 2 7 हो जाएंगे, और यहाँ पर 9 के 9, कितना आया? 9775 बटे 100 थे ना, 100 का पॉइंट लगाना है, तो ये यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने। देखो 97.75 आया, कितना आया? 97.75। वापस यहाँ पर लिख देते हैं 97.75, 97.75, ये हमारे पास कुल रह गए। अब बताओ, हमारे पास तो 100 रुपये थे, 100 रुपये से इतने रुपये रहे 97.75, तो कितना की हानि हुई? 2.25 की हानि हुई ना। आप इस 100 से माइनस कर लो, ये 100.00 से मैंने यहाँ पर 97.75 माइनस करना है, तो ये 2 जीरो से 75 जाएंगे नहीं, मैं उधार लूँगा तो 100 हो जाएंगे, 100 से 75 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, इधर मैंने एक उधार लिया ना, एक उधार तो 99 रह गए, 99 टोटल, 99 में से 97 निकाला तो कितना रह गया? 2.25 आगे में 2.25। ऐसे भी कर सकते हो। सीधा तरीका तो क्या है? अगर सेम संख्या और समान तो दोनों को आपस में गुणा करो, बटेवा में 100 लगा दो, आंसर आएगा, हमेशा हानि में आएगा। 15 × 15 225 बटेवा 100 के 2 पॉइंट लगा करके 1 पॉइंट लगा दो, 2.25 आंसर आता। अगर माना कि यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, तो क्या करते? 20 × 20 बटा 100, हानि होगी हमेशा। कितनी हानि होगी? 2 दूनी 4% की हानि होती। ठीक है, आप देखिए, एक प्रश्न आप करके बताना, पहले मैं 10% बढ़ा रहा हूँ, फिर मैं 10% घटा रहा हूँ, फिर मैं 10% घटा रहा हूँ, इसको सोल्व करके बताया कि कितने परसेंट जो है हानि हुई। हमेशा हानि होगी, ध्यान रखना। अगर अलग अलग संख्या आएगी तो फिर भले आपके प्लस या माइनस, हानि या लाभ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह 500 हो जाती है तो मूल संख्या क्या थी? अब देखो, आप सभी को पता है, एक प्रश्न आप जैसे करके बताना कि जैसे एक प्रश्न है कि 800 का 40% कितना होगा? 800 का 40%, जैसे सवाल है 800 का 40% क्या होता है, तो कैसे लिखते हैं अपन? 800 का 40% ऐसे निकालते हैं ना, 2 जीरो 2 जीरो कट, ठीक है, 8 32 320, ऐसा आंसर निकालते ना। लेकिन इसने क्या कर दिया? पहले परसेंट बढ़ा दिया,
यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह 500 हो जाती है तो वृद्धि की हुई को नीचे लिखना है। 500 तो लिख ही लो, हमारे पास 500 आ गए। ठीक है, अब है ना बटेवा में 100 लगाते हैं ना, अब बटेवा में 100 नहीं ऊपर 100 लिखना है। अब जो भी घटत बढ़त करनी है वो नीचे करनी है। 25% की वृद्धि 100 में 25 करके लिख दो, 100 में 25 प्लस कर दो 125। अगर 25% की हानि नहीं लिखता कि कमी की गई कमी, तो 100 में से 25 निकालते तो 75 लिखता मैं यहाँ पर। ठीक, समझ गया ना। ठीक है, अगर यहाँ पर मानना है कि 15% की वृद्धि, तो मैं 100 में 15 करके 115 लिखता है, यहाँ पर प्लस करते हैं। अगर यहाँ पर 15% की कमी, तो मैं 100 में से 15 निकालता 85, तो बटे में 85 लिखता। समझ गए ना आप। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए अपन क्या करेंगे। हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 25% की क्या की गई, यहाँ पर वृद्धि की गई, तो 25% मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो जो कटरा काट लो, 25 के पहाड़े से 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 के पहाड़े से 5 एकम 5 0 0। अब गुणा कर लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 0 0। तो देखो मूल संख्या क्या थी, मूल संख्या 400 थी। ये सी वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय अगर 40,000 रुपये है तो उसका मासिक व्यय कितना होगा। बिल्कुल आप इस वाले प्रश्न को हमेशा किस तरह से करना है, देखो आपको क्या लिखना है, एक तरफ तो लिखना आपको आय, फिर लिखना आपको व्यय। आय से व्यय कितनी हुई आपको लिखना है यहाँ पर व्यय, यानी खर्च कितना हुआ, फिर आपको लिखना है यहाँ पर बचत, ऐसे लिखना है। ठीक है, ये रेशो में है। देखो अगर माना है कि कोई 100 रुपये कमा रहा है, आय में कितने रुपये कमा रहा है, 100 रुपये। ठीक है, 35 रुपये बचा रहा है, बचत यहाँ पर लिखना 35। तो बताओ कितने रुपए उसने खर्च किए, तो उसने 100 में से 35 निकल गया ना, 100 रुपये को कमा रहा है, 35 रुपये बचा लिए, तो 65 रुपये उसके खर्च हो गए। यदि उसकी मासिक आय 40,000 रुपये है, तो मासिक आय मैंने यहाँ पर ये माना कि 100 था, 35 बचत थी, 100 व्यय था, तो अगर 40,000 दे दिया है तो 40,000 इसकी लाइन में आएगा। ये 40,000 हमारे पास क्या है, आय है। ठीक है, 40,000 क्या है हमारे पास आय है। यदि वह मासिक आय 40,000 रुपये है तो उसका मासिक व्यय कितना है। अब देखो 100 का 65% व्यय था ना, तो इस 40,000 का 65% निकालो, आपका आंसर आ जाएगा 2 0। ये 2 0 से 2 0 कट। अब इस 400 को 65 से गुणा करना, तो करो 4 को 5 से गुणा करो, 4 पंजे 20, 20 के ऊपर हासिल के 2। ओके, 4 को 6 से गुणा करो, 4 छिंग 24, 24 और 2 कितने हो जाएंगे, 24 और 2 26। ठीक है, 1 2, ये 2 जीरो लगाने, ये 2 जीरो लगा दो, उसका व्यय कितना हो जाएगा 26,000। कितना हो जाएगा 26,000। 26,000 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। आगे बढ़ेंगे। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया है तो या तो इस वीडियो को पीछे लेकर के देख लेना, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर थोड़ा धीरे बताओ, या फिर अलग किसी पैनल के ऊपर पढ़ा सको, या फिर अगर किसी कोई दूसरा तरीका हो तो ऐसे में मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, ये मैं अभी स्क्रीन के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 800 विद्यार्थी बैठे हैं। कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 800। इनमें से 18% अनुपस्थित रहे, मतलब आए नहीं, एब्सेंट हैं। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। अब परीक्षा देने वाले विद्यार्थी की संख्या जाननी है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, एक परीक्षा में 800 विद्यार्थी बैठे हैं। कितने विद्यार्थी बैठे, 800। इनमें से 18% अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित कितने रहे, 18। तो उपस्थित कितने रहे, परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अगर 100% है ना, 100 में अगर 18 नहीं आए तो आए कितने, 82 आए ना। 100 में से 18 बाकी निकाल तो 82 आए, बस आए उतने को 100 गुना कर लो, बस आ जाएगा आंसर। ये 2 0 से 2 0 कट। 8 को गुना करना 82 से, 8 दूनी 16, 16 का 6, यहाँ से लगो 1, 8 8 8 64, 64 1 65, ये लो 65। 656 विद्यार्थी आए, 656 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। प्रश्न नंबर 18 देखिए। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसका नया मूल्य 960 हो जाता है, तो वस्तु का मूल मूल्य कितना था, जो मूल मूल्य है वो कितना था। तो देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसका नया मूल्य 960 रुपये है। तो नया मूल्य हमारे पास है उसको ले लो, जो हमारे पास उसको लिखना है, जो हमारे पास नहीं है उसको तो छोड़ ही दो। आप भी ऐसे करते हो ना, हम क्यों किसी चीज़ के लिए दुखी होते हैं, जो हमारे पास होता है उसके लिए तो खुश होते ही नहीं, जो नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ये गलत है। जो है उसको लिख दिया 960। 20% की कमी होने पर आया ना, ये कमी होने पर हमारे पास परिणाम आ गया, तो परिणाम आ गया तो 100 ऊपर लिखेंगे। 20% की कमी करी तो 100 में से 20 बाकी निकालो, 80 रहेगा, 80 को नीचे लिखना है। इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप मेरे साथ रहोगे ना तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे सवाल कराऊंगा, बहुत सारे जिसमें सेम ये तरीका लगेगा और सेम तरीका आपके सभी जगह काम आएगा। तो आप ऐसे ज़्यादा सवाल करोगे तो आपके आंसर भी आने के ज़्यादा चांस रहेंगे। सोल्व कर लो। बहुत सारे बच्चे तो गणित को छोड़ ही देते हैं, ठीक है, तो नहीं छोड़नी है। 0 से 0 कट, 8 से 96 कट जाएगा, 8 एकम 8,
ये 8 एकम 8, एक बचा 16 हो गया, 8 दूनी 16। अब 12 को दोस्तों 100 से गुना करो तो सभी कर लेंगे, 12 को 100 से गुना करें तो 1200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इतना सरल सवाल है, केवल आपको जमाना है लैंग्वेज, केवल इसको लैंग्वेज को जमाना सीखना है। यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको कुछ नहीं करना है बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ गणित एक हलवा है, अगर गणित को आप अच्छे से टाइम दे दो ना, 1 महीना बढ़िया तरीके से जम के, तो मैं कह रहा हूँ आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो चॉइस तो सही कर ही दोगे, कम से कम एक अगर बिल्ली छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए गणित स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पर ए लिखो, यहाँ पर बी लिखो। अब क्या करना है, ए है ना बी से 20% अधिक है। अगर बी के पास 100 रुपये है ना, तो ए है ना बी से 20% अधिक है, तो 100 से कितना 20% अधिक है, तो 120 है इसके पास, यानी कि ए के पास 120 है, बी के पास 100 ही है। तो बताइए बी है ना ए से कितना कम है। अब देखो बी ए से कितना कम है, बी के पास कितना है 100 है, ए के पास कितना है 120, तो 120 से 100 है ना कितना कम है, 20 रुपये तो कम है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 20 कम है। ए से कितना कम है ना, ए से, तो ए के पास कितने रुपए 120, तो बटे में 120 लिख दो। और परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कट। ठीक है, इधर देखो देखो 20 के आधे कितने हो जाएंगे 10, 12 के आधे कितने हो जाएंगे 6 के आधे कितने 3, और इधर 10 के आधे कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, अब कितना बचा, नीचे तो 3 बच रहा है, ऊपर कितना 5 बच रहा है और 10 बच रहा है, तो गुना भाग कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे अपन, 5 को 10 से गुना कर लो, कितना जाएगा 50। ऊपर तो कितने बच गए 50, नीचे कितने हैं 3 है। 50 में 3 का भाग लगो, कितना आएगा, 50 में 3 का भाग लगाए तो देखो 16 सही 2/3। इसको सोल्व कर सकते हो आप, 50 में 3 का भाग लगा सकते हो आप, मैं बिल्कुल इजी तरीके से बता देता हूँ। 3 एकम 3 बचा, 5 में तो 3 गया तो 2 बचा, उतारा 0, 3 6 18, 20 में 18 गया तो 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब आगे जो संख्या नहीं बची है तो क्या करेंगे, 2 को माथे पे लिखेंगे और किसका भाग लगाए 3 का, 3 नीचे लिख दो, तो 16 से 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है, 20वां सवाल है। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 75% अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या अगर 480 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। लैंग्वेज भले टफ हो बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं, सवाल तो 3 संख्या का है। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या है ना लड़कियों की संख्या से 25% अधिक है। लड़कों की संख्या लड़कियों से ज़्यादा है, तो यहाँ पर लड़कियाँ अगर देखो जैसे कि गर्ल्स यहाँ पर अगर 100 हैं तो बॉयज़ कितने होंगे 25% अधिक हैं, तो बॉयज़ होंगे हमारे पास 125 हैं। अब ये कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या 480 है, लड़कियों की संख्या लड़कियां हमारे पास कितनी मानी अपन ने 100 मानी, तो 100 मानी तो 100 किसके बराबर है 480 के बराबर है, 480 के बराबर है। ठीक है, 480 लड़कियां हैं। ठीक है, तो इसमें अपन 100 का भाग लगाएंगे। अब लड़कों का निकालेंगे तो लड़कों का 125 से गुना कर दीजिए, ये लड़कों की संख्या आएगी। तो देखो 0 से 0 कट, 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10, 25 कट जाएगा 125, कितनी बार 25 बार कटेगा, 25 पंजे 125 होता है। 2 के पहाड़ से 48 कट रहा है, कितनी बार 24 बार। 24 को 25 से गुना करना है, तो 25 चौके 100, हासिल का 10 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 और 10 कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, 600 हो जाएगा। इसका मतलब देखो लड़कियों से लड़कियां कितनी थी 480, 480 से 25% लड़के ज़्यादा हैं, तो लड़के कितने आ गए 600 आ गए। अब ये पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी, कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 480 तो लड़कियां हैं, 600 हमारे पास लड़के आ गए। जोड़ दो 600 और 480, 600 480, 600 तो लड़के हैं, 680 लड़कियां हैं, 600 लड़के 480 लड़कियां। 0 जोड़ो 8 के 8, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने 1080। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी 1080। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को क्या करना है लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर आप दोस्तों सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ताकि आपको नए नए वीडियो आपको देखने को मिले। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।